हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं टेस्ट सीरीज़ होने वाला है, टेस्ट सीरीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल में, अगर आप नए मीन्स यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन आई यूजुअली रिकमेंड यू टू वॉच द रेस्ट प्रीवियस टेस्ट सीरीज ऑफ दिस इंडियन ज्योग्राफी क्विज, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल में, अगर पिछला वीडियोस में टेस्ट सीरीज बनाकर छोड़ दिया था जो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं किया, खाली डिस्प्ले किया और एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। तो वो आपको रिकमेंड करूंगा फिर से देखने के लिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। हम एक क्या बढ़ता हुआ चैनल, ठीक है, दिन में से 60 या फिर 50 या फिर 30 व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो हमारा चैनल कोई नहीं देखेगा, अगर देखेगा भी तो सब्सक्राइब नहीं करेगा या फिर लाइक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स है जो कि यूट्यूब में, उनका वीडियोस बहुत सारा देखेंगे, लेकिन हमको वो खास बनाना है, मेरे को खास बनाना है कि आपको कैसे मैं अट्रैक्ट करूं, कैसे मैं वीडियो में लाऊं, कैसे मैं इंफॉर्मेशन उतना ज़्यादा प्रोवाइड करूं। पहला है एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल पोस्ट करता हूँ, एंटरटेनमेंट जब भी मैं पोस्ट करूँगा तो फिर मेरे को गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा, क्योंकि मेरे चैनल डाइवर्सन हो रहा हूँ। ताकि मैं एंटरटेन तो नहीं कर सकता हूँ, मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता हूँ, या फिर ऋतिक रोशन नहीं बना सकता हूँ, या फिर कॉमेडियन नहीं बन पाऊंगा यूट्यूब में, या फिर ना गाली देकर आपको एंटरटेनमेंट करूंगा। सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगा, या फिर पढ़ाई में जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपके सामने लाऊंगा, एज यूजुअल विथ हिंदूज न्यूज़पेपर एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एडिटोरियल पेज का एनालिसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर देखेंगे और देर नहीं करते हैं, चले जाते हैं क्वेश्चन में। यूजुअली इंडिया ऑक्युपाई द सेम रैंकिंग, ठीक है, इन विच स्टेट इन इंडिया ऑक्युपाई द सेम रैंकिंग पोजीशन इन रेस्पेक्ट टू एरिया एंड पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा स्टेट जो कि सेम रैंकिंग पोजीशन में है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर गुजरात। सो इनमें से कौन सा है? वो यूजुअली मेघालय, ठीक है। मेघालय इज द राइट आंसर। मेघालय राइट आंसर, क्योंकि वो यूजुअली सेकंड मोस्ट स्टेट यूजुअली ऑक्युपाई करता है रैंकिंग में, ठीक है। उसके बाद नॉट सेकंड, 22nd। उसके बाद अनिकेश्वर एंड कलकोल आर द 2 ऑयल फील्ड्स। सो इनमें से कौन सा स्टेट में ये 2 ऑयल फील्ड्स का स्थापन हुआ है या फिर प्रेजेंस है? तो आपको आंसर देना पड़ेगा। सिर्फ वेरी फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट, आई शुड हैव टू स्टिक विद द टाइम आल्सो। सो लेट मी आंसर, इट इज़ ऑल अबाउट गुजरात, ठीक है। गुजरात में वो यूजुअली 2 ऑयल फील्ड्स का सिचुएशन है, या फिर सिचुएटेड है, या फिर प्रेजेंस है। उसके बाद नेपानगर इन मध्य प्रदेश हैज़। सो नेपानगर इन मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है? एक है शुगर मिल, या फिर न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री, स्टील प्लांट, या फिर हैवी एनर्जी प्लांट। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है जो कि नेपालनगर, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है? यूजुअली पेपर, न्यूज़पेपर प्रिंट्स, ठीक है, न्यूज़पेपर फैक्ट्री या फिर न्यूज़पेपर प्रिंट फैक्ट्री, वो सिचुएटेड है कहाँ पे? नेपालनगर में, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन, द फेमस टूरिस्ट सेंटर इन महाबलीपुरम, जो कि महाबलीपुरम एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, इनमें से कौन सा स्टेट या फिर कौन सा सिटी में यूजुअली हम पाते हैं महाबलीपुरम? सो महाबलीपुरम यूजुअली इन चेन्नई, ठीक है। महाबलीपुरम वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस में भी हमको दिखने को लिए मिलेगा, ठीक है। चेन्नई एक्सप्रेस जानते हो ना? जानते हैं, क्यों नहीं जानते हो? आप तो बहुत फेमस हो, शाहरुख खान, ठीक है। उसके बाद फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम कहाँ पे है? यूजुअली चेन्नई में है। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट या फिर 5th नंबर ऑप्शन या फिर 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कोनकान रेलवे। सो इनमें से कौन सा अप्रॉक्सीमेशन लेंथ है या फिर किलोमीटर है जो कि कोनकान रेलवे तक सिचुएटेड, या फिर लेंथ ऑफ कोनकान रेलवे हम मान सकते हैं? वो यूजुअली 760 किलोमीटर्स है, ठीक है, जो कि कोनकान रेलवे का। सो 6th नंबर क्वेश्चन, 82 डिग्री हाफ ईस्ट लैटिट्यूड, ठीक है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट लैटिट्यूड, ठीक है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट लैटिट्यूड, सॉरी नॉट लैटिट्यूड, इज लॉन्गिट्यूड, इज जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया। सो 88 डिग्री हाफ लॉन्गिट्यूड किसके लिए फेमस है, या फिर किसका सिग्निफिकेंस यूजुअली देता है, ठीक है। वो हमको यूजुअली किसके बारे में हम यूजुअली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वो है इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम,
ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है, ना कि इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जोन। ठीक है, आप गलत सलत मत लिखना, क्योंकि राइट आंसर ग्रीन में है, रॉन्ग आंसर सी में है या फिर रेड कलर जोन में है। ठीक है, रॉन्ग आंसर एंड राइट आंसर के बीच में फर्क है। ठीक है, मैं जानबूझकर मैं रॉन्ग आंसर हर एक क्वेश्चन में दूंगा, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि राइट आंसर आपका क्या है। ठीक है, सो यूजुअली 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूजुअली सिग्निफाई, ओके, यूजुअली क्या वो सिग्निफाई करता है, पहला है इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यूजुअली वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोगा फॉल्स सिचुएटेड, जोग फॉल सिचुएटेड। ठीक है, सो इनमें से कौन सा स्टेट में यूजुअली जोग फॉल सिचुएटेड है? एक है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। ठीक है, वो यूजुअली या फिर जोग फॉल्स किसी स्टेट में यूजुअली सिचुएटेड है? जोग फॉल सिचुएटेड है कर्नाटका में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि जो कि रॉन्ग आंसर है वो आपको रेड मार्क में मिल सकता है, या फिर राइट आंसर जो कि कर्नाटका इज द राइट आंसर फॉर जोग फॉल्स। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में यूजुअली क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोस बिटवीन विंध्या सतपुरा रेंज। सो इनमें से कौन सा रिवर जो कि विंध्या सतपुरा रेंज में फ्लो होता है? चंबल, कैन, गोदावरी और नर्मदा। सो इनमें से कौन सा रिवर जो कि विंध्या सतपुरा रेंज में फॉलो होता है? जरूर आपको बताना है तुरंत, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टाइम चले जा रहा है। वो यूजुअली नर्मदा। ठीक है, यूजुअली नर्मदा इज द राइट आंसर विच यूजुअली फ्लोस बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। सो विंध्या एंड सतपुरा रेंज के बीच में जो रिवर फ्लो होता है वो है नर्मदा रिवर। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यूजुअली द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज के बारे में बातचीत करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टेड बिटवीन जम्मू कश्मीर विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग। सो कि वर्ल्ड क्लास या फिर वर्ल्ड हाईएस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं सॉरी हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, वो यूजुअली कौन सा रिवर के अंदर बना जाते हैं? झेलम, चनाब, इंदस या फिर रवि। सो झेलम, चनाब एंड इंदस यूजुअली दे आर बीन मेर्जिंग इन पाकिस्तान। वो भी आपको ध्यान में चाहिए, जो कि इंदस वैली का सिविलाइजेशन जो कि अंडर हुआ था, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यूजुअली चनाब। ठीक है, चनाब रिवर के ऊपर जो कि हाईएस्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क चलने जा रहा है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर में यूजुअली सिचुएटेड है। ठीक है, तो उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। सो लार्जेस्ट मीन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूजुअली इंडिया में कौन सा पावर यूजुअली जनरेशन होता है? ठीक है, हाँ, हम सभी को पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा पावर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, लेकिन हम सभी को ये भी मालूम होना चाहिए उतना मीन्स डबल भी होता है थर्मल या फिर न्यूक्लियर या फिर या फिर जान सकते हैं थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर और सोलर। सो उनमें से कौन सा यूजुअली हाईएस्ट मात्रा में होता है या फिर पावर जो कि पावर शेयर। सो यूजुअली हम क्या ऑप्शन मार देंगे, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रॉन्ग है, क्योंकि थर्मल इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्मल पावर जो कि होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है इंडिया में। ठीक है, जो कि शेयर करता है जनरेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन में क्या देखते हैं, विच सर्वर आर फेवरेबल टू रबी क्रॉप्स। सो विच सर्वर्स आर यूजुअली फेवरेबल फॉर रबी क्रॉप्स इन पंजाब ड्यूरिंग विंटर। जो कि पंजाब में रबी क्रॉप्स का यूजुअल ड्यूरेशन या फिर फेवर, सो विच सोर्स, ओके, सोर्स जो कि फेवरेबल है रबी क्रॉप्स के लिए, जो कि पंजाब में यूजुअली कौन सा सीजन में, विंटर सीजन में। सोवर कॉज द वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन या फिर काली बैसाखी या फिर सोवर कॉज जेट स्ट्रीम या फिर मंगोफॉल। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, जो कि सर्वर्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो कि सर्वर्स यूजुअली कॉज्ड बाय व्हाट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यूजुअली होता है, क्योंकि वेस्ट साइड से जो भी पाकिस्तान के अंतर्गत जो भी होता है ना, सो यूजुअली उसके वजह से, सर्वर्स के वजह से यूजुअली डिस्टर्बेंस होता है विंटर सीजन में। ठीक है, उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन में यूजुअली क्या है, द लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो कि सॉरी नॉट लॉन्गिट्यूड में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के फर्क को आ जाता हूँ। ठीक है, सो यूजुअली द लैटिट्यूड पासेस
थ्रो द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज। सो नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लैटिट्यूड यूजुअली किस से पास होता है, जो कि 35 डिग्री नॉर्थ, 36 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री नॉर्थ। सो यूजुअली 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में यूजुअली पास होता है नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, 35 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद ओवर द ईयर्स बर्थ रेट इन इंडिया डैश डेथ रेट हैज डैश। सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में जब डिस्कस करते हैं, कौन किसके कारण मरता है या फिर कौन कैसे मरता है, वो हम सभी को पता है। अभी तो ट्रेंड चल रहा है कोविड-19 का, लेकिन उस समय क्या चल रहा था, उस समय एक्सीडेंट का चल रहा था, उस समय किसका चल रहा था, जो कि गर्लफ्रेंड सुसाइड का चल रहा था। तो अगर देखेंगे तो ओवर द ईयर्स, जब ओवर द ईयर्स में बर्थ रेट इन इंडिया राइजन या फिर फॉलन, वो यूजुअली दोनों है फॉलन, ठीक है, बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट हैज डिक्रीजेड, ओके, दैट आल्सो यू हैव टू कीप इन नोट। उसके बाद द कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म नोन एज, जो कि सिल्कवॉर्म का कल्चर जो होता है यूजुअली सेरीकल्चर मानते हैं, ठीक है, यूजुअली सेरीकल्चर इज द राइट आंसर, ठीक है सर, क्योंकि आप सभी को पता है हॉर्टिकल्चर, पेसिकल्चर एंड एपीकल्चर किसके बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्लू वैली इन इंडिया इज़ फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ। सो कल्लू वैली जो है यूजुअली किसके लिए फेमस है, एक है ग्रेप्स या फिर पोटैटो या फिर एप्पल और स्ट्रॉबेरी। जो कि कल्लू वैली है जो कि फेमस किसके अंतर्गत या फिर किसके लिए है, कल्लू वैली इज यूजुअली फेमस फॉर एप्पल्स, ठीक है, कल्लू वैली किसके लिए फेमस है, यूजुअली एप्पल्स का जनरेशन या फिर एप्पल का प्रोडक्शन के लिए। बहुत ही क्लाइमेटिक कंडीशन अगर देखेंगे तो एप्पल बहुत ही ज़्यादा विंटर सीजन में या फिर कोल्ड क्लाइमेट में यूजुअली होता है, ठीक है, तो आपको भी वो भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि कल्लू वैली इज ओनली फेमस फॉर एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद 6th नंबर अगर देखेंगे तो व्हाट इज तालचेर इंपॉर्टेंट फॉर। तो तालचेर जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट या फिर किसके वजह से इंपॉर्टेंट है, तो यूजुअली तालचेर, सो यूजुअली वो है हैवी वाटर प्लांट। सो यूजुअली तालचेर में हैवी वाटर प्लांट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में यूजुअली सिचुएटेड होता है, ठीक है, तालचेर पावर प्लांट्स या फिर तालचेर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हैवी वाटर के लिए वेरी फेमस है, जो कि तालचेर, जो कि 6th नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है, द सॉइल ऑफ केरला इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। तो सॉइल ऑफ केरला इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। सो जो कि सॉइल फाउंड होता है केरला में प्रोडक्शन के लिए, जनरेशन के लिए, क्या कल्टीवेशन के लिए, सो इनमें से कौन सा सॉइल यूजुअली हम पाते हैं केरला में, अलुविली, लैटरेट, सैंडी और लोमी। यूजुअली लैटरेट, ठीक है, लैटरेट इज द राइट आंसर, जो कि यूजुअली फाउंड होता है कहाँ पे, वो है केरला में। सो यूजुअली केरला में लैटरेट सॉइल का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम पाते हैं, लैटरेट सॉइल, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन जो कि टेस्ट 8 या फिर टेस्ट सीरीज 8 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मच ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, सो इनमें से कितना है फॉरेस्ट लैंड हमारा भारत में, ठीक है, हाउ मच इट इज़ बिन कवर्ड। सो फॉरेस्ट लैंड के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं वो यूजुअली सिचुएटेड होते हैं आसाम, जो कि हिली एरियाज में सिचुएटेड है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट्री है। उसके बाद मध्य प्रदेश, आसाम एंड मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जियोग्राफिकल फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। सो यूजुअली कितना परसेंट में है, वो है 23%, ना कि 26। आप सभी को कन्फ्यूज नहीं होने का, क्योंकि रेड है जो कि रॉन्ग है, राइट है जो कि ग्रीन, ठीक है, तो फिर राइट मानना है आपको ग्रीन को, ठीक, इसीलिए आपको राइट आंसर क्या है 23rd नंबर, जो कि है क्या है, जो कि फॉरेस्ट कवर, जो कि फॉरेस्ट कवर लैंड एरिया है, हाउ मच है, वो है 23%, जो कि यूजुअली कवर करता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नियमगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट। सो यूजुअली कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, गजपति डिस्ट्रिक्ट, गंजाम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सुंदरगढ़, पूरी, कटक हो यूजुअली हमारा देश या फिर मेरा होमलैंड, ठीक है, उड़ीसा में यूजुअली सिचुएटेड है, जो कि नियमगिरी हिल्स। सो नियमगिरी हिल्स, उसके बाद महेंद्रगिरी हिल्स जो कि ईस्टर्न घाट है वेरी फेमस, वो यूजुअली सिचुएटेड है उड़ीसा में, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ टेस्ट सीरीज 8, ठीक है, टेस्ट सीरीज 8 का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, बेलिंग, मस्टरिंग, सीरिंग और सम एक्टिविटीज कनेक्टेड टू। सो इनमें से कौन सा एक्टिविटी यूजुअली बेलिंग, मस्टरिंग एंड सीरिंग यूजुअली रिलेटेड टू, ठीक है, वो यूजुअली
सिप रेयरिंग के लिए फेमस है, ना कि कॉटन कल्टीवेशन। जब हम शेयरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, यूजुअली हम कॉटन कल्टीवेशन को यूजुअली सिग्निफाई करते हैं, या फिर रेयरिंग ऑफ लैम्प को यूजुअली सिग्निफाई करते हैं, ना कि जो कि है रॉन्ग आंसर। ठीक है, यूजुअली राइट आंसर क्या है? सिप रेयरिंग। तो यूजुअली सिप रेयरिंग में हम तीनों प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कि बेलिंग है, उसके बाद मस्टरिंग है, और उसके बाद शेयरिंग है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फाइबर टू फैब्रिक लेसन जो कि आप पढ़े थे, ठीक है, साइंस में। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो तब तक धन्यवाद दोस्तों।